हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसे हम खत्म करेंगे बेहद कम समय में और करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा देखिए बच्चा पार्टी कि एक चर में ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो द्विघात समीकरण कहलाता है। बच्चा पार्टी, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बच्चा पार्टी ध्यान पूर्वक देखना। व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ याद रखना है कि a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पार्टी जैसे ही a 0 के इक्वल हो जाएगा तो x स्क्वायर का गुणांक 0, मतलब x स्क्वायर 0 हो जाएगा। x स्क्वायर 0 हो जाएगा तो बच्चा पार्टी x की अधिकतम घात कितना बचेगी? 1 बचेगा। तो वो द्विघात समीकरण न होकर के रैखिक समीकरण कहलाता है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान देना कि x की अधिकतम घात चर की, जो एक चर में होगा, यहाँ x नहीं, यहाँ y भी हो सकता है, यहाँ z भी हो सकता है। तो बच्चा पार्टी एक चर में ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और जहाँ पे x की अधिकतम घात है उसका गुणांक जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, परंतु a 0 नहीं हो सकता। जैसे बच्चा पार्टी, जैसे देख लीजिए द्विघात समीकरण के, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर ही हो तो भी है, x स्क्वायर माइनस 3 हो तो भी है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हो तो भी बच्चा पार्टी ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि x की चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। आई होप बच्चा पार्टी आपको द्विघात समीकरण की परिभाषा समझ में आई होगी। तो चलिए द्विघात समीकरण के हल देखते हैं। अगली हेडिंग है द्विघात समीकरण का हल। तो बच्चा पार्टी ध्यान पूर्वक देखिए, द्विघात समीकरण को हल करना 2 तरीके से किया जाता है हल। पहला मेथड जो होता है उसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। बच्चा पार्टी, पहले मेथड को क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। जबकि दूसरा मेथड कहलाता है, दूसरे मेथड को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि, जिसको कुछ किताबों में लिखा जाता है द्विघात विधि। इसको ही बच्चा पार्टी क्या बोलते हैं? द्विघात विधि। तो बच्चा पार्टी बारी बारी से दोनों के लिए क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं कि क्या होता है गुणनखंड विधि। तो बच्चा पार्टी पहला क्वेश्चन यहाँ पे कैरी करते हैं। पहला क्वेश्चन कैरी करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना कि x का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो कांस्टेंट पद है, जो अचर पद है, अचर पद का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के गुणांक में किया जाएगा। बच्चा पार्टी ध्यान देना
कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देना है वो आपको ये ध्यान देना है कि अचर पद का गुणा यक्स स्क्वायर के गुणांक में किया जाएगा। यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक है, एक सर्वत्र है। तो बच्चा पार्टी अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको एक मानना है। तो 6 का गुणा 1 में करोगे कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी? 6। कितना आ जाएगा? 6। 6 का गुणा 1 में करोगे कितना आ जाएगा? 6। अब 6 के दो ऐसे गुणनखंड करना है, 6 के दो ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो 6 आए, क्योंकि 6 पॉजिटिव है तो जोड़ो तो 5 आए। ध्यान देना बच्चा पार्टी, क्योंकि 6 क्या आया है? धनात्मक आया है। तो 6 के दो ऐसे गुणनखंड करिए कि गुणा करिए तो 6 आए, जोड़ो तो 5 आए। अगर यही -6 आया होता तो गुणा करते तो 6 आए और जोड़ो तो घटाओ तो 5 आए। अगर यहाँ -6 होता तो घटाना होता, क्योंकि यहाँ +6 है इसलिए जोड़ने पे 5 आना चाहिए। ध्यान रहे। तो आपको बच्चा पार्टी इतना तो याद होगा कि 3 दूनी कितना होता है? 6 और 3 2 5। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए कि यहाँ पे x² -3x -2x + 6 = 0। माइनस माइनस क्यों लिखा? क्योंकि आपको ये लाइन ऐसी लिखनी है कि ऊपर वाली लाइन के मान में चेंज ना आए। तो माइनस माइनस दोनों सेम माइनस होंगे तो सेम साइन ऐड हो जाएंगे और -3 -2 ऐड होकर के -5 हो जाएंगे। तो बच्चा पार्टी हमेशा याद रखना कि ये जोड़ ही है। ये क्या है? जोड़ ही है। जोड़ने पे ही 5 आ रहा है। 3 2 5। बच्चा पार्टी यहाँ माइनस है इसलिए दोनों में माइनस लगाया गया। अब बच्चा पार्टी ध्यान पूर्वक देखिए कि इन दोनों टर्म में, आगे के दोनों टर्म में आप देख रहे हो यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी है, तो यक्स कॉमन ले लोगे। यहाँ पे क्या बचेगा? x। यहाँ क्या बच रहा है? -3। बच्चा पार्टी इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए कि अपने को सेकेंड जो कोष्टक है उसमें वही चीज़ चाहिए जो पहले ब्रैकेट में आया है। सेकेंड ब्रैकेट में वही चाहिए जो पहले ब्रैकेट में आया है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे यक्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -2 को कॉमन करना पड़ेगा। तो -2 को कॉमन करोगे तो यहाँ यक्स आ जाएगा और -2 से 6 में भाग दोगे तो -3 आ जाएगा = 0। अब यक्स -3 दोनों जगह पे यक्स -3 को कॉमन कर लिया बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे क्या आ गया? यक्स -2 = 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो इसका मतलब क्या है? या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या इम्प्लाइज हो जाएगा कि x -3 = 0 या x -2 = 0। यदि बच्चा पार्टी x -3 = 0 तो x = 3, और यदि x -2 = 0 तो x = बच्चा पार्टी कितना? 2। बच्चा पार्टी यही x का मान 3 और 2 x के मान हैं जिनको हम मूल कहते हैं। x = 2 तथा 3 दिए गए समीकरण के मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल बोले तो रूट कहलाते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चा पार्टी एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया कि x² -3x और -10, x² + 3x -10 = 0। बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान दो कि हमने क्या सिखाया? अचर पद का गुणा x² के गुणांक में करना है। तो -10 का गुणा x² का गुणांक कितना है? 1। -10 का गुणा 1 में करोगे तो बच्चा पार्टी कितना आ जाएगा? -10। कितना आ जाएगा? -10। हमने यहाँ पे वही सिखाया कि अचर पद का गुणा x² के गुणांक मतलब अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक उसी प्रकार से -10 का गुणा किस में करेंगे? x² का गुणांक 1 में। कितना आ गया? -10। बच्चा पार्टी 10 के दो ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करो तो 10 आए, क्योंकि 10 ऋणात्मक है तो घटाओ तो 3 आए। गुणा करो तो 10 आए और घटा दो तो 3 आए। बच्चा पार्टी आप सभी लोग जानते हैं कि 5 और 2
5 का गुणा 2 में करोगे 10 और 5 में से 2 घटा दोगे 3। अब आपके मन में यह आशंका आया होगा कि सर यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहे थे, यहाँ पे घटाने के लिए बोल रहे हैं। तो बच्चा पार्टी क्योंकि यहाँ पे अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणनफल प्लस आया है इसलिए जोड़ने के लिए बोला। यहाँ पे अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणनफल माइनस आया है इसलिए यहाँ पे घटाने के लिए बोला। यहाँ पे जो गुणनफल आया है उसके चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है कि जोड़ना है कि घटाना है। अगर प्लस आए तो जोड़ना है और माइनस आए तो घटाना है। आई होप बच्चा पार्टी आपके कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर 3x लाना है तो कैसे लिखेंगे, 5x प्लस 5x और माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्यों किया, क्योंकि 5x में से 2x माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 3x, यहाँ पे कितना है -10। बच्चा पार्टी आगे देखिए, एक्स स्क्वायर और 5x में से कितना कॉमन है x, यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 5। बच्चा पार्टी अभी मैंने क्या सिखाया कि पहले ब्रैकेट में जो है वही दूसरे ब्रैकेट में चाहिए और दूसरे ब्रैकेट में इन्हीं दोनों में से लाना है। तो बच्चा पार्टी यहाँ से x लाने के लिए अपने को क्या कॉमन लेना है, -2 हटाएंगे तभी तो x आएगा। तो -2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या हो गया x और -2 से -10 में भाग दोगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 पंजे 10। कॉमन लेना मतलब भाग देना होता है बच्चा पार्टी। अब x प्लस 5 यहाँ पे भी, x प्लस 5 यहाँ पे भी। बच्चा पार्टी x प्लस 5 कॉमन ले लो और यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बच रहा है -2। ये दोनों एक साथ एक ब्रैकेट में। बच्चा पार्टी अभी मैंने क्या सिखाया कि दो संख्याओं या दो बहुपदों का गुणनफल अगर 0 है तो क्या इंप्लाइज करता है, या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा, या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। यदि x प्लस 5 की वैल्यू 0 के बराबर है तो x इक्वल टू प्लस 5 को इधर भेजोगे तो -5 हो जाएगा बच्चा पार्टी। और यदि बच्चा पार्टी ध्यान दो कि x -2 की वैल्यू अगर 0 है तो -2 को इधर भेजोगे, -2 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा +2। तो यही बच्चा पार्टी x इक्वल टू -5 x इक्वल टू 2 दिए गए द्विघात समीकरण के क्या हैं, मोल है। आई होप बच्चा पार्टी आपको गुणनखंड विधि समझ में आया होगा। अब एक दो एग्जाम्पल सीधराचार्य विधि के लिए भी सीखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को करते हैं क्रिस्टल और क्लियर। तो चलिए पहला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन उठाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल निकालने हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर बच्चा पार्टी तुलना कर लोगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की जगह पे कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी -5 और c की जगह पे कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी 6। बच्चा पार्टी ध्यान देना, हम जानते हैं सीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू, ध्यानपूर्वक देखिए सीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। बच्चा पार्टी यही जो सूत्र है इसी को सीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सीधराचार्य ने एक सूत्र दिया, जो सूत्र इस प्रकार है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। अब यहाँ से बच्चा पार्टी सारे वैल्यू उठा के रखिए कि माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ -5 रख लिया, प्लस माइनस लिखना है प्लस माइनस लिख दिया। बच्चा पार्टी ब्रैकेट बनाया, b स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर -4, a की जगह पे कितना है 1 और c की जगह पे कितना है 6। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे 6 रख दिया, 2a की जगह पे 1 है। अब ध्यानपूर्वक देखते चलिए बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखते चलिए, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 माइनस इंटू माइनस +5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 चौक 24 व अपान में बच्चा पार्टी कितना 2, x बराबर बच्चा पार्टी
5 प्लस माइनस 25 में से 24 जाएगा, कितना आएगा 1/2। x इक्वल टू बच्चा पार्टी 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 2। एक बार बच्चा पार्टी धनात्मक चिन्ह लेते हैं और एक बार बच्चा पार्टी ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव लेने पर ध्यान देना बच्चा पार्टी, अगर पॉजिटिव लेंगे तो 5 प्लस 1/2, 5 1 6/2 की वैल्यू कितनी आएगी 3। बच्चा पार्टी ऋणात्मक, एक बार प्लस चिन्ह लिया, दूसरी बार ऋणात्मक चिन्ह लेने ले लेंगे बच्चा पार्टी, तो क्या मिल जाएगा कि x इक्वल टू 5 माइनस 1/2, 5 में से 1 जाएगा 4, 4/2 की वैल्यू बच्चा पार्टी 2। चाहे गुणनखंड विधि से करिए, चाहे सीधराचार विधि से करिए, आपके मूल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आई होप बच्चा पार्टी आपको द्विघात समीकरण को हल करने की दोनों विधियां समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं मूलों की प्रकृति को देखते हैं। बच्चा पार्टी देखते हैं मूलों की प्रकृति। मूल क्या होता है वो हमने आपको बता दिया। अब मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। माना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, तो विविध कर, क्या बच्चा पार्टी विविध कर को हम डिनोट करते हैं डी से। तो विविध कर डी इक्वल टू क्या होता है बच्चा पार्टी b² माइनस 4ac। अब बच्चा पार्टी ध्यान देना, क्राइटेरिया नंबर 1, यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो दोनों मूल वास्तविक परंतु अलग अलग होंगे। बच्चा पार्टी नंबर 2 देखिए कि यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया तो दोनों मूल वास्तविक परंतु समान होंगे। बच्चा पार्टी नंबर 3 देखिए कि यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आए, यानी ऋणात्मक मान दे दे, तो द्विघात समीकरण के मूल विद्यमान नहीं होंगे। विद्यमान बोले तो अस्तित्व में नहीं होंगे, अर्थात बच्चा पार्टी अधिकल्पित होंगे। क्या होंगे? अधिकल्पित होंगे। बच्चा पार्टी बारी बारी से एग्जाम्पल देखते चलिए, जैसे निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताइए। अब ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी, पहला है
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा पार्टी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। बच्चा पार्टी नंबर थर्ड है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब बच्चा पार्टी ये आपके पास 3 क्वेश्चन है जिनके आपके मूलों की प्रकृति को बताना है। तो बच्चा पार्टी हल में देखते हैं और बारी बारी से सीखते हैं कि पहले में एक्स स्क्वायर दिया है बच्चा पार्टी, दिया है, पहले देख लो, दिया है बच्चा पार्टी, दिया है। पहले में क्या दिया है यहाँ न लिख करके यहीं से देख लीजिए कि दिया क्या है। दिया है बच्चा पार्टी, इसके लिए a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -8 और c की वैल्यू कितनी है 12। पहले के लिए a की वैल्यू 1 मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक जो है -8 और c की वैल्यू कितनी है 12। तो बच्चा पार्टी पहले के लिए हम b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 12 और 1, -8 का स्क्वायर 64 और 12 चौक 48। 64 में से 48 जाएगा बच्चा पार्टी तो 16 आता है। 16 जीरो से बड़ा है। अगर 16 जीरो से बड़ा है बच्चा पार्टी तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे। तो क्या हो जाएगा कि दोनों मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। नंबर दूसरा क्वेश्चन का देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी 4। सेकेंड क्वेश्चन के लिए अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालें सेकेंड क्वेश्चन के लिए, तो b का वैल्यू कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है इंटू c की वैल्यू 4 है, -4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16, 16 में 16 गए 0। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो दोनों मूल क्या होते हैं, वास्तविक परंतु समान। तो क्या इम्प्लाइज करेंगे कि दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। बच्चा पार्टी नंबर थर्ड को देखिए। थर्ड में पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स का गुणांक -2 और अचर पद कितना है 4। बच्चा पार्टी इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -2 और सी की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी 4। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए बी की वैल्यू रखोगे -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, बच्चा पार्टी -12 आ गया। और आपको पता है जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे बोलोगे मूल विद्यमान या अस्तित्व में नहीं है अर्थात अधिकल्पित होंगे। आई होप बच्चा पार्टी आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम चलते हैं बोर्ड में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको कराते हैं। तो बच्चा पार्टी देखते हैं बोर्ड में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस 25 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा समान है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चा पार्टी देखिए हल में कि दिया है बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है
1, यक्स का गुणांक कितना है बच्चा पार्टी माइनस पी, एंड अचर पद कितना है बच्चा पार्टी 25। चूंकि मूल दोनों मूल जो हैं मूल वास्तविक तथा समान हैं, इसलिए हम क्या जानते हैं बच्चा पार्टी, इसलिए हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बच्चा पार्टी बी की जगह पे कितना है माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी 1, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी 25 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, माइनस पी का स्क्वायर कितना होता है पी स्क्वायर, 25 चौका कितना होता है बच्चा पार्टी 100 इक्वल टू 0। पी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर 100 के, तो बच्चा पार्टी यहाँ पी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी प्लस माइनस 10 के। तो पी का मान बच्चा पार्टी 10 भी हो सकता है और माइनस 10 भी हो सकता है, तो पी का मान ज्ञात कर लिया बच्चा पार्टी। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए कि गुणनखंड विधि से 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 10 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चा पार्टी दिया है, ध्यानपूर्वक देखते चलिए, दिया है क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 10 इक्वल टू 0। बच्चा पार्टी क्या बताया था अचर पद का गुणा x स्क्वायर के गुणांक में करिए। तो 10 तिहाई 30, बच्चा पार्टी 10 तिहाई क्या होता है 30 होता है। अब 30 क्या आया है धनात्मक, तो 30 के दो ऐसे गुणनखंड करिए कि गुणा करिए 30 आए और जोड़िए तो 17 आए, गुणा करिए तो 30 आए और जोड़िए तो 17 आए। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि 30 धनात्मक आया है। तो बच्चा पार्टी 10 तिहाई 30, 10 3 13 ही हो रहा है। तो ऐसा करिए 15 दूना 30 और 15 दो कितना होता है 17, 15 दूना 30 और 15 दो 17। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखते चलते हैं 3x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। इस माइनस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं इसलिए दोनों को क्या लिखा गया माइनस लिखा गया। अब बच्चा पार्टी पहले वाले में x कामन है और 3 1 कम 3 3 5 15, मतलब 3 भी कामन है, तो 3x कामन ले लिया। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ क्या बचेगा 3x से डिवाइड करोगे तो x कैंसिल, 3 5 15 5। बच्चा पार्टी अभी मैंने सिखाया कि जो पहले ब्रैकेट में आया है वही दूसरे ब्रैकेट में चाहिए। तो यहाँ पे x लाने के लिए अपने को क्या कामन लेना है इन दोनों में से -2 को। तो -2 को कामन ले लोगे, यहाँ पे क्या बचेगा x, और -2 का 10 में भाग करोगे तो प्लस भागे माइनस बराबर माइनस, और 2 पंजे कितना होता है 10 इक्वल टू 0। x माइनस 5 यहाँ पे भी, x माइनस 5 यहाँ पे भी। बच्चा पार्टी x माइनस 5 कामन ले लोगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। बच्चा पार्टी ये लाइन आप मत खींचिएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए खींच लिया है। तो यहाँ पे आते हैं बच्चा पार्टी कि दो संख्याओं या बहुपदों का गुणनफल अगर 0 होता है तो इसका मतलब यही होता है या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान देखना कि यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5, और यदि 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू 2, x की वैल्यू बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा 2/3, यही इसके मूल होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बच्चा पार्टी क्या बोला है यहाँ पे कि x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0 का मान ज्ञात कीजिए, किसकी सहायता से, सी धरा 4 विधि की सहायता से। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है a की वैल्यू x स्क्वायर का गुणांक 1, b की वैल्यू 8 एंड c की वैल्यू कितना दिया गया है -20। बच्चा पार्टी हम जानते हैं सी धरा 4 सूत्र क्या जानते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए, वैल्यू को पुट करते हैं, -b बोले तो -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64,
बी मतलब 8 का स्क्वायर 64, -4 है बच्चा पार्टी, -4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है -20। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए, x इक्वल टू -8 प्लस सॉरी अपान में 2a भी है तो 2 × 1। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी क्या मिलेगा, यहाँ पे -8 प्लस माइनस 64 है, 20 चौक 80, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 80 बटे में 2। x इक्वल टू बच्चा पार्टी -8 प्लस माइनस 64 में 80 जोड़ोगे, 80 60 40 144, 144 का वर्गमूल 12 होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी 12 बटे में 2। एक बार अपने को प्लस पॉजिटिव चिन्ह के साथ जाना है, एक बार अपने को नेगेटिव, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है। अगर प्लस के साथ जाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4 बटे 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा पार्टी 2। निगेटिव चिन्ह के साथ चलेंगे तो -8 -12, -8 -12 -20 होता है और -20 बटे 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10। आई होप बच्चा पार्टी आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चा पार्टी, यदि दो संख्याओं का योगफल 25 तथा उनके वर्गों का योगफल 313 हो तो संख्याएं याद कीजिए। तो घबराना नहीं है बच्चा पार्टी, मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं क्रमशः यक्स तथा, अगर ये यक्स हुआ क्योंकि एक ही चर में होना चाहिए, अगर ये यक्स हुआ तो दूसरा क्या होगा 25 - यक्स है, क्योंकि एक ही चर में है इसलिए y नहीं मानेंगे बच्चा पार्टी, यक्स तथा 25 - यक्स है। अतः प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला है, तथा उनके वर्गों का योगफल, वर्गों का वर्ग कर दीजिए बच्चा पार्टी, x² प्लस 25 - यक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 313। ऐसा क्वेश्चन बोला है। x² प्लस बच्चा पार्टी a - b का होल स्क्वायर तो जानते होंगे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 × a × b और प्लस b² इक्वल टू 313। x² प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 दूना कितना होता है बच्चा पार्टी 50, x प्लस x² 313 को इधर लेके आएंगे तो -313 इक्वल टू 0। x² में x² ऐड कर दोगे बच्चा पार्टी तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस 50x, 625 में से 313 को माइनस करना है तो प्लस 5 में से 3 गए 2 में से 1 जाएगा 1 और 6 में से 3 जाएगा 3 इक्वल टू 0। क्योंकि 2 सब में कॉमन है तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे बच्चा पार्टी, x² माइनस 25x प्लस 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 इक्वल टू 0। तो बच्चा पार्टी 156 का 1 में गुणा करोगे, 156 का x² गुणांक में गुणा करोगे तो कितना आएगा 156। अब 156 के दो ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़े तो 25 आए, जोड़े क्यों, क्योंकि 156 धनात्मक है, जोड़े तो 25 आए और गुणा करें तो 156 आए। तो बच्चा पार्टी 12 और 13 दो ऐसे फैक्टर हैं कि जिनका गुणा करोगे तो 156 आएगा और जोड़ोगे तो कितना आएगा 25। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी देखते हुए कि x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लोगे बच्चा पार्टी तो x - 12, इसमें से -13 कॉमन ले लोगे बच्चा पार्टी तो x - 12 इक्वल टू 0। क्यों हमने लिख दिया बच्चा पार्टी, क्योंकि आप जैसे ही पहला टर्म मैच कराते हो दूसरा टर्म ऑलरेडी मैच कर जाता है। यहाँ पे भी x - 12, यहाँ पे भी x - 12, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे x - 12, यहाँ पे x - 13 इक्वल टू 0।
तो यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 12, और यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। अतः अभीष्ट संख्याएं क्या हैं बच्चा पार्टी? संख्याएं 12 तथा 13 हैं। 12 तथा 13 हैं। आंसर चेक कर सकते हो। 12 और 13 को जोड़ोगे तो 25 आएगा। 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169 जोड़ोगे तो बच्चा पार्टी 313 मिलेगा। आई होप बच्चा पार्टी आज के चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।